राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अरे मेरे पास इतने प्रश्न हैं, इतने सारे प्रश्न हैं ग्रहण को लेकर। एक्चुअली बात ये है कि मैं आई हुई हूँ श्रीधाम वृंदावन में। तो मैं गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा में बहुत व्यस्त हूँ और आप लोगों के अनगिनत प्रश्न मेरे पास ग्रहण को लेकर आ रहे हैं। तो मैंने अभी पंचांग खोला और पंचांग खोलने के बाद मैंने देखा ग्रहण क्या है। ये है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये चंद्र ग्रहण। भारत में दृश्यमान होने वाला है, अर्थात भारत में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और आप लोगों को पता है ये चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ना, इस चंद्र ग्रहण में जो हमारे चंद्र देवता है वो एकदम लाल हो जाएंगे, जिसको ब्लड मून के नाम से भी कहा जाता है। 7 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जो कि इस साल का होगा, जो कि भारत में भी दिखाई देने वाला है। और ताजुब की बात यह है कि इसी दिन से आपके पितृपक्ष शुरू हैं और इसी दिन से पंचक भी शुरू हैं। एक तो पूर्णमासी तिथि, ठीक है ना, याद रखो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी पे होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे होता है। चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं, सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, ठीक है। तो एक तो पूर्णमासी तिथि जो कि अपने आप में बड़ा विशेष महत्वपूर्ण होती है, दूसरा पितृपक्ष का प्रारंभ, तीसरा इस दिन पंचक का प्रारंभ और चौथा इस दिन चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण एक ऐसा समय है जिस समय पे अगर आपके पुण्य हैं, उन पुण्य को और भी कई गुना बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, और अगर आप पाप कर्म में वृद्धि करना चाहो तो पाप कर्म में भी वृद्धि हो सकता है। याद रखो कोई भी ग्रहण भारत में पड़ता है तो वो अच्छा नहीं होता है। चंद्र ग्रहण में जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले लगता है, सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले लगता है। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि चंद्र ग्रहण का समय क्या है। ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का जो समय है ना, 7 सितंबर को दिन पड़ रहा है रविवार को, रात को ये ग्रहण लगेगा 9:58 से शुरू हो रहा है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 10 बजे रात को ये प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन रात 1:30 बजे होगा, रात को 1:30 बजे के आसपास होगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि 9:58 से प्रारंभ हो रहा है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। सीधा सीधा याद रख लीजिए कि 10 बजे ये ग्रहण जो है वो प्रारंभ हो रहा है और 1:30 बजे के आसपास ये ग्रहण खत्म हो रहा है। 1-2 मिनट आगे पीछे का हो सकता है। अच्छा, ये वाला चंद्र ग्रहण विशेष क्यों है? ज्योतिष के अनुसार माने तो 7 तारीख को ग्रहण देने वाला ये जो चंद्र ग्रहण है, इसमें हमारे जो चंद्र देवता हैं ये बिल्कुल लाल पड़ जाएंगे, जिसको ब्लड मून कहा जाता है। और ये कई 100,000 वर्ष पहले ऐसा हुआ था। अगर मैं पंचांग की बात करूं तो ब्लड मून जो निकाला गया था ना, निकला था वो 150 साल पहले निकला था। 150 साल के बाद अब ये दूसरा चंद्र ग्रहण है जिसमें चंद्र देवता एकदम लाल पड़ जाएंगे। भूल कर भी इस दिन आपको चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने। अब चंद्र ग्रहण का जैसे मैंने आपको बताया ना कि सूतक जो है वो 9 घंटे पहले लग जाता है, तो इसका जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाएगा। अब जब ग्रहण 10 बजे से लग रहा है तो सूतक आपका मोटा मोटा 1 बजे से, दोपहर को 1 बजे से आपका सूतक लग जाएगा। अगर आपका पूर्णमासी का व्रत है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपका पूर्णमासी का व्रत नहीं है तो महाराज जो भी खाना पीना है आपको वो आप 1 बजे से पहले ही खा लीजिए। 1 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। लेकिन बूढ़े बुजुर्गों में, गर्भवती महिलाओं में और बच्चों में ये नियम लागू नहीं है। बच्चों में, बूढ़े बुजुर्ग में और गर्भवती महिलाओं में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि 1 घड़ी पहले तक वो खा सकते हैं, 1 घड़ी पहले तक। याद रखो चंद्र ग्रहण पे कोई भी कार्य आपको ऐसा नहीं करना कि आपको अंजाम दुखद भुगतना पड़े। ग्रहण हमेशा, जब आप सोचो ना चंद्र ग्रहण में क्या होता है, हमारे चंद्र देवता बहुत कष्ट में है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, हमारे सूर्य देवता बहुत कष्ट में। अब जब चंद्र देवता हमारे कष्ट में होते हैं तो उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो पृथ्वी लोक पर नकारात्मक ही आती हैं। इसलिए अपने चारों तरफ आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है उसके ऊपर तो मैं अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन अगर आपको 9 घंटे पहले सूतक लागू हो जाएगा तो 9 घंटे पहले जो भी खाना है वो 9 घंटे पहले आप खा सकते हो। और जो भी खाना इत्यादि बच जाए या तो वो गैया को खिला देना या भैया कुत्ते को खिला देना, नहीं तो उस पर काले तिल, तुलसी दल अथवा कुसा डालकर आप रख सकते हो। याद रखिए
पूजा पाठ इस समय पे बंद होगी। मतलब 1 बजे से पहले जितनी पूजा कर सकते हो कर लीजिए। सूतक काल में पूजा पाठ बंद होगी, मंदिर के कपाट जो हैं वो इस दिन बंद हो जाएंगी। कोई भी शुभ कार्य इस दिन अच्छा नहीं माना जाता। पहले ये बता दूं कि कहाँ कहाँ पे दिखेगा। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये जो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है, ये भारत में दिखेगा, एशिया में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, न्यूजीलैंड में दिखेगा, अमेरिका में दिखेगा, अटलांटिका में भी दिखेगा। ग्रहण काल के दौरान आपको गुस्सा हो गया, भोजन हो गया, पूजा पाठ हो गया, ये करना वर्जित माना जाता है। इनफैक्ट नया काम करने से भी बचना चाहिए। इस समय जब हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं, बहुत नकारात्मक ऊर्जा वाइब्रेशंस होती है पूरे ब्रह्मांड में, और इस नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक वाइब्रेशन से हमें बचने की बहुत आवश्यकता है। और गर्भवती महिलाएं तो बहुत बहुत ध्यान करने की आवश्यकता है। अब ग्रहण काल के दौरान सिलाई हो गई, बुनाई हो गई, धारीदार वस्तु का उपयोग आपको नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय और ग्रहण के समाप्त होने के बाद भी जो चीज़ें रखी हुई हैं उनका सेवन नहीं करना। पूरा ग्रहण काल बैठकर बिताइएगा, जितना ज़्यादा हो सके मंत्रों का जाप उच्चारण वगैरह कीजिएगा। ये मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी है। अब आपको क्या करना है जनरली वो मैं बताती हूँ। ग्रहण काल आपको पता है कि मोटा मोटा आपका ग्रहण काल 10 बजे से प्रारंभ होगा, उससे 9 घंटे पहले सूतक हो जाएगा। मतलब 1 बजे से पहले जो भी खाना पीना है वो सब काम आपको 1 बजे से पहले कर लेना है। अब बड़ी सारी महिलाओं का इस दिन पूर्णमासी का व्रत भी होगा, जैसे कि मैं। और हम लोग क्या करते हैं, पूर्णमासी के व्रत में चांद को जल देख कर ही जल देते हैं। लेकिन इस दिन सूतक काल में भी चांद नहीं देखना, और सूतक काल में तो किसी भी प्रकार का कोई जल आपको नहीं देना है। अब सूतक काल में चांद कैसे देखना है, ये सब कैसे करना है, ये मैं अनदर वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। याद रखो 150 साल पहले ऐसा चंद्र ग्रहण पड़ा था, 150 साल के बाद अब ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय सोने की मनाही होती है। सिंपल सा काम करना है कि अपने पास एक थोड़ा सा गंगा जल हो तो गंगा जल रखिएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय जल में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। और अपनी एक उंगली उस गंगा जल में डाल के रखिएगा। पितृपक्ष इस दिन प्रारंभ हो रहा है, पूर्णमासी का पहला पितृ होगा। और हमारे नारद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि ग्रहण काल के समय अगर हम अपने पितरों का तर्पण कर दें तो वो किसी भी लोक में अगर भटक रहे होते हैं तो उनको मुक्ति अवश्य मिल जाती है, चाहे वो ग्रहण रात में क्यों ना हो। अब बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न होगा, दीदी ग्रहण तो रात को पड़ रहा है, ऐसे में अपने पितरों का तर्पण। तो रात्रि के समय भी आप अपने भगवत का 7 अध्याय का पाठ सुनते हुए, क्योंकि गीता का पाठ पढ़ नहीं सकते, गीता उठा नहीं सकते, क्योंकि ग्रहण काल में कोई भी धार्मिक ग्रंथ को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ग्रहण काल में हमें सोना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में जो वस्त्र हमने पहने हैं वो वस्त्र पहनकर ही हमें नहाना चाहिए। ग्रहण काल में मूत्र विसर्जन करने वाला, अगर टॉयलेट जाने वाला या फिर पोटी जाने वाला इंसान अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। चंद्र ग्रहण है तो आपको ग्रहण काल में सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। अब रात को दीदी सफ़ेद चीज़ें कौन लेंगी, तो रात को जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो वाइट चीज़ें जैसे कि चावल हो गई, आटा हो गई, संभाल के रख लीजिएगा और अगले दिन को दान कर लेनी है। ग्रहण काल के समय दान का पुण्य बहुत विशेष होता है। ग्रहण काल के समय नदी में स्नान का बड़ा पुण्य होता है। ग्रहण काल के समय नदी से भी ज़्यादा स्नान का पुण्य समुद्र में स्नान का होता है। लेकिन रात्रि के समय ना तो कोई नदी में जा सकता है, ना तो कोई समुद्र में जा सकता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि जाइएगा और अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल अपने एक लोटे में भर के रख लीजिएगा और अपने पास रखते हुए जितने ज़्यादा हो सके मंत्रों का जाप करना है। ग्रहण काल खत्म होने के बाद जिस माला पे आप मंत्र का जाप कर रहे हो उसमें भी गंगा जल छिड़कना होता है। माला झोली जो होती है वो आपकी धुली होती है। जो वस्त्र पहनकर आपने मंत्रों का जाप किया है वो वस्त्र पहनकर आपको नहाना होता है। कहते हैं ग्रहण काल में जब सूतक जो लगता है और उसका सूतक कुछ इस प्रकार से मान्य होता है, जैसे कि आप किसी की डेथ से आते हो ना, जब कोई मर जाता है तब किसी की डेथ हो जाती है तब उनके घर से आते हो तो आप कपड़ों सहित नहाते हो। ऐसी ग्रहण काल के बाद आपको कपड़े सहित नहाना चाहिए और उसके बाद उन कपड़ों को निचोड़कर धूप में सुखा देना चाहिए। ग्रहण काल के बाद अगर रात्रि में ग्रहण पड़ रहा है तो आप डेफिनेटली रात्रि में भी नहा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहले उठकर ही अपने किचन एरिया में जाइएगा, सबसे पहले नहाइएगा।
नहाने के पानी में नींबू अवश्य से डालिएगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में बहुत नेगेटिविटी इस टाइम पे होने वाली है। नींबू क्या होती है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्व कर लेती है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले सूतक काल में ही नींबू के 4 टुकड़े कर लीजिए और अपने घर के चारों कोनों में रख लीजिए। गर्भवती महिलाएं तो अपने आसपास भी जरूर रख लीजिए। उसके बाद जो भी भोजन इत्यादि बचता है, पीने का पानी, उसमें काले तिल, कुशा हो गया या फिर तुलसी दल डाल के रख लीजिए, क्योंकि काले तिल, कुशा और तुलसी दल पे किसी भी प्रकार से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब आपको ग्रहण काल शुरू होने से पहले करना है। उसके बाद ग्रहण काल में जितना ज़्यादा मंत्रों का जाप किया जाता है, पता है जब मैं वृंदावन धाम में भागवत सीख रही थी तो एक समय की बात है, ग्रहण पड़ा था, उस समय दोपहर के समय ग्रहण पड़ा था। तो मेरे गुरुजन अपने सभी शिष्यों के साथ यमुना जी पे गए थे और यमुना जी में आधा डूबकर और वो अपने हाथ में माला लेकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। ग्रहण काल में आप जो भी मंत्र का जाप करते हो ना, वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है। तो आप काउंटर ले लीजिएगा और मंत्रों का जाप स्टार्ट कर दीजिएगा। याद रखिए, ग्रहण काल चंद्र ग्रहण में भगवान शिव के मंत्रों का जाप होता है, सूर्य ग्रहण में भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप होता है। जैसे कि भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय नमः ओम शिवाय, ठीक है ना। इसमें से ओम नमः शिवाय ओम हटा के आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या फिर आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय। अब ग्रहण काल में 1 या 2 किलो चावल, 1 या 2 किलो आटा, एक सफ़ेद वस्त्र, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो सफ़ेद वस्तु दान करने का बड़ा विशेष महत्व होएगा। तो 1 या 2 किलो वस्त्र आप जरूर इकट्ठा करके रख लीजिए। चंद्र ग्रहण के समय संकल्प ले लीजिए। चंद्र ग्रहण विश्राम होने के बाद जब आप स्नान करोगे अगले दिन ये किसी को भी आप दान कर सकते हो, आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। लड्डू गोपाल की सेवा केवल 1 बजे तक होने वाली है। और चंद्र ग्रहण में पूर्णमासी का व्रत कैसे करें, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, गर्भवती महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव होएगा और चंद्र ग्रहण पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है, विदेश जाने की कितने % संभावना आप लोगों को दिख रही है, क्या कुंडली के अनुसार आपको कौन से ग्रह नक्षत्र वीक है, कौन से ग्रह नक्षत्र सही है, कुंडली के अनुसार आपके संतान प्राप्ति के कितने चांसेस है, योग्य संतान के लिए मुहूर्त आदि, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और
विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। चंद्र ग्रहण है, बहुत सावधानियां अवश्य रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।